दोस्तों, तैयारी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि तैयारी ऑनलाइन में हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में बात करते हैं। कभी स्टडी मटेरियल की बात करते हैं, कभी कौन सी वैकेंसी आई है उसकी बात करते हैं और कभी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों हम बात करेंगे IBPS रीजनल रूरल बैंक की वैकेंसी आई है। ठीक है, IBPS का नोटिफिकेशन आ चुका है, 2 दिन पहले ही आ चुका है। तो दोस्तों, इसमें कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस की वैकेंसी है। और इसमें हम दोस्तों बात करेंगे, मेन टॉपिक की बात करेंगे, मुख्य चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसकी बात करेंगे। जैसे स्टेट वाइज वैकेंसीज़ की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, एज की बात करेंगे, एज रिक्वायरमेंट एंड सिलेबस की बात करेंगे। वैसे तो ये पूरे 56 पेज का है, 56 पेज का ये पूरा नोटिफिकेशन है, लेकिन जितना ज़्यादा करने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मेरे सामने खुला हुआ है, नोटिफिकेशन का PDF फाइल है। सबसे पहले हम देखते हैं किस किस चीज़ की वैकेंसी है। ठीक है, तो ग्रुप A ऑफिसर्स है स्केल 1, 2 एंड 3 एंड ग्रुप B ऑफिसर्स ऑफिस में है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से RRB हैं, तो ये RRB के नेम हैं कई सारे, इनका हेड ऑफिस है, किस स्टेट में है और कौन सा लैंग्वेज यहाँ चलता है, लोकल लैंग्वेज। देखिए, आप कोई भी RRB का एग्ज़ाम देते हैं, जिस स्टेट में आप देना चाहते हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो इसमें सारा है, जो आप फॉर्म डालेंगे उसके लिए ये लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो आप इसमें से अपना देख लीजिए कौन सा लोकल लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, वहाँ का फिल कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों सबसे पहले है आपका, ये दिया है, कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। ये तो आप लोगों को सारा पता होगा, इसमें तो हमें बताने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। अब आ जाते हैं दोस्तों एज पे। ठीक है, ये तो आप पढ़ लेंगे और ये पता भी होगा, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेपाल भूटान का भी हो सकता है, चलेगा। ठीक है, आप छोड़ दीजिए आगे। अब आते हैं एज पे। तो एज काउंट कब से होगा दोस्तों? 1/6/2021 से। ठीक है, तो 1/6/2021 से होगा। तो ऑफिसर स्केल 3 सबसे पहले देखते हैं हम दोस्तों। स्केल 3 में होता है सीनियर मैनेजर। इसका एज लिमिट है आपको 21 साल से 40 साल। ठीक है, इसमें डेट भी दे दिया है 3/6/1981 से 31/5/2000 के बीच में जिसका जन्म हुआ होगा। डेट इंक्लूसिव है, मतलब जिसका 3 तारीख को भी जन्म हुआ होगा, 3/6/1981 को भी, वो भी है, और 31/5/2000 को होगा, वो भी है। तो ये 40 साल दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, आगे चल के हम बात करेंगे। दूसरा है ऑफिस स्केल 2, ये मैनेजर होते हैं, इनका है 21 साल से 32 साल। ठीक है, इसमें दिया 3/6/89 से 31/5/2000 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्केल 1 जो है ये असिस्टेंट मैनेजर इसको बोलते हैं। ठीक है, स्केल 1 को असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं। इसका एज देख ही रहे हो आप, 18 से 30, 3/6/91 से 31/5/2003। ऑफिस असिस्टेंट 18 से 28, 2/6/1993 से 1/6/3। अब देखिए, अब एज लिमिट में आप लोग जानते हैं कि होता है रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए कुछ अलग, तो रिलैक्सेशन मिलते हैं। तो रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, एज रिलैक्सेशन SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एंड कोई अगर डिसेबल पर्सन है, डिसेबिलिटी है, उसका डिसेबिलिटी के अलग अलग रूप होते हैं, किस परसेंटेज होता है, उसके लिए 10 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन, जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, उनके लिए अलग रूल है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ठीक है, बाकी ये सारा चीज़ आप पढ़ लेंगे और रिजर्वेशन के बारे में आप पता कर लेंगे क्या होता है, कैसे रिजर्वेशन है, किन किन को रिजर्वेशन मिल रहा है। यहाँ विडोज, डिवोर्स टू वुमेन, लीगली सेपरेटेड, नॉट रीमैरिड, उनके लिए अलग है, सारा सब कुछ। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये पूरा ये डिसेबिलिटी कैटेगरी के बारे में दे रहा है सारा सब कुछ कि कौन सा डिसेबिलिटी क्या है, तो इसके बारे में हमें बात नहीं करनी है। इसके बारे में जो डिसेबल कैटेगरी में आता है वो अपना देख लेगा कि कौन सी डिसेबल कैटेगरी में वो आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब डिफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन का डिफिनेशन क्या है, ये सारा सब कुछ दे रहा है इसमें। EWS नया वैकेंसी जो नया आया है, EWS के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो जनरल क्लास में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग थे उनके लिए जो रिजर्वेशन आया है, उसके बारे में भी आप लोग पढ़ लेंगे। अब आते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। लोकल लैंग्वेज जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, ऊपर हमने देखा कि किस किस स्टेट में किस बैंक के लिए कौन सी लोकल लैंग्वेज ज़रूरी है, वो आपको आनी चाहिए। डिजायरेबल है दोस्तों, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपको कंप्यूटर का एग्ज़ाम लेगा, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। सेकंड आता है ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, इसमें भी आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। प्रेफरेंस दिया जाएगा उनको जिनकी डिग्री एग्रीकल्चर में हो, हॉर्टिकल्चर में हो, फॉरेस्ट्री में हो, एनिमल हस्बेंड्री में हो, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो कि, और आगे प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज ये भी ज़रूरी है, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। ऑफिसर स्किल 2 ये जनरल बैंकिंग मैनेजर होते हैं, ठीक है। ऑफिसर स्किल 2 में 2 तरह के पोस्ट हैं, एक तो जनरल बैंकिंग मैनेजर, एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो इसमें भी जनरल बैंकिंग मैनेजर के लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री, 50% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट। प्रेफरेंस इसमें भी दिया जाएगा आपको जो जिसकी डिग्री बैंकिंग में होगी, फिनांस मार्केटिंग में होगी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीज़ें दी हुई है, इंजीनियरिंग, पिस्सीकल्चर, एग्रीकल्चर। तो ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में दोस्तों कई तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, इसमें IT में डिग्री आपको होनी चाहिए 50% मार्क्स से। डिजायरेबल है आपका ASP, PHP, C++, जावा, ये सब में सर्टिफिकेट चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, 1 साल का क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, और ऑफिसर स्किल 2 में जनरल बैंकिंग ऑफिसर जो है, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। स्केल 2 एंड स्केल 3 इन दोनों में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अब इसमें आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ ऑफिसर, ये सब में अलग अलग डिग्री है, आप देख सकते हैं साइड में एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। ट्रेजरी मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये सारी चीज़ें हैं, सारा का सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ऑफिसर स्केल 3 जो है, तो 3 में होता है सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर में आपको बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है कि आपको डिप्लोमा बैंकिंग में हो, फाइनेंस मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, ये सब में हो। इसमें दोस्तों आपको मिनिमम, इसमें आपका एज लिमिट क्या था, एज लिमिट था आपका 21 से 40, 21 साल से 40 साल। आपका एक्सपीरियंस 5 साल का चाहिए था, ठीक है। इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एज एन ऑफिसर, ठीक है। अब आगे आते हैं दोस्तों, मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कैसे होगा, लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी कैसे मानी जाएगी। अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन पेमेंट 8/6/21 से 28/6/21 तक आपका होना चाहिए, ठीक है। आपका है 175 रुपीज़ ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए, 175 है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, 850 है अदर के लिए, ठीक है। आप अगर इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको 850 पे करना होगा। अब आते हैं दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी 175 SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है, और अगर इन कैटेगरी में आप नहीं आते हैं तो 850 रुपये आपको देने होंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पे आते हैं दोस्तों, बाकी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करते हैं तो आपको प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन में आते हैं हम, सिलेबस क्या है, ठीक है। तो दोस्तों जो स्किल ऑफिस असिस्टेंट है, ऑफिस असिस्टेंट में आपको मेंस और प्री एग्ज़ाम होगा, ठीक है।
अब आते हैं, देखते हैं ऑफिस असिस्टेंट का जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है इसका सिलेबस देखते हैं दोस्तों। इसमें एक पहले होगा रीजनिंग, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स होंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स होंगे। टोटल टाइम दोस्तों आपको 45 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं ऑफिसर स्केल 1 का, ये प्री एग्जामिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन में रीजनिंग इसमें भी है, ऑफिसर स्केल 1 में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, 45 मिनट्स टाइम। अब आगे आते हैं दोस्तों मेन एग्जामिनेशन, ये तो प्री हो गया। प्री के बाद अब आते हैं मेंस में। मेंस में आपको ऑफिस असिस्टेंट का हम मेंस बता रहे हैं। पहले रीजनिंग 40 और 50 मार्क्स का, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, ये दोनों में से एक रहेगा, इंग्लिश या हिंदी, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। आपको टोटल टाइम मिलेगा। ऑफिसर स्केल 1 का मेंस है। अब देखते हैं रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। टोटल आपको टाइम 2 आवर्स, ठीक है। अब आते हैं, अब ये है सारा सबकी कॉल लेटर वगैरह आपको कैसे मिलेगा ये देखते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, अलग अलग राज्य में अलग अलग मीडियम में आपका एग्जामिनेशन होगा। आंध्र प्रदेश में जैसे इंग्लिश हिंदी तेलुगु होगा, अरुणाचल में इंग्लिश एंड हिंदी होगा। ये सारी चीज़ें हैं, आप आगे पढ़ लेना। अब आते हैं सिंगल लेवल एग्जामिनेशन। ऑफिसर स्केल 2 का एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। स्केल 2 में जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए सिलेबस है। जनरल बैंकिंग ऑफिसर में रीजनिंग होगा, 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, आप पढ़ लेना। कंप्यूटर नॉलेज होगा, ये मार्क्स और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस का होगा, ये 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चंस भी होंगे। इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों में से आप लेंगे 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। आपको टोटल टाइम मिलेगा 2 आवर्स, ठीक है। अब ये हो गया जनरल। अब स्पेशलिस्ट कैडर में आते हैं। स्पेशलिस्ट में आते हैं तो स्पेशलिस्ट में आपको प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए। जिस भी स्पेशलिस्ट के लिए आप दे रहे हैं, अगर लॉ के लिए दे रहे हैं तो लॉ का नॉलेज चाहिए, 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। बाकी सेम है, रीजनिंग है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है। टोटल 200 मार्क्स के 240 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे, ठीक है। 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। ऑफिसर स्केल 3, स्केल 3 में जब आते हैं तो आप इसमें आपको रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये भी आपका 200 क्वेश्चंस होगा, 200 मार्क्स का होगा, आपको 2 आवर्स टाइम मिलेगा, ठीक है। अब इसमें है पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, जाहिर सी बात है, माइनस मार्किंग भी होगी। कट ऑफ स्कोर क्या होगा, ये सब चीज़ें बाद की बात है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप किस तरह से, एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ कहाँ होंगे। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होता था, आप अगर SC ST कैटेगरी से हैं तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपको मिल सकता है, लेकिन कोविड की वजह से इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, आप पढ़ लेना आगे, ठीक है। इंटरव्यू भी होगा उसके बाद। स्केल 1, 2 एंड 3 में अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए इंटरव्यू के समय, ये आप इसमें से पढ़ लेना, ठीक है। प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट, ये सब, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, मार्कशीट सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ के लिए आप एलिजिबल होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए SC ST OBC एलिजिबल है, ठीक है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट के लिए EWS कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। एक्स सर्विसमैन वाला उनको पेपर चाहिए, सबका अलग अलग है कैटेगरी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों
प्रोविजनल अलॉटमेंट, ये सब उनका पॉलिसी क्या है। हमको मेन जो बात करनी थी वो हम लोग कर चुके हैं। हमको मेन बात करनी थी कि वैकेंसी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, सिलेबस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन ये सारी चीज़ें आपको हैं। तो दोस्तों ये था स्केल 1, 2 एंड 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए IBPS रीजनल रूरल बैंक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिली होगी, जो आपके काम की जानकारी है वो मिली होगी। वरना वीडियो तो पूरा 56 पेज का है, 56 पेज का PDF है। अगर उसको पूरा कंप्लीट करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप इसमें देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन का डेट क्या है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का डेट आपको 8/6 से 28/6/21 तक है। पेमेंट आप 8/6 से 28/6 तक ही करेंगे। कॉल लेटर आपको 9/7/21 को मिलेगा। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग अगर चाहते हैं तो 19/7/21 से 25/7/21 तक मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसमें ये वैकेंसीज़ हैं, किस में क्या वैकेंसीज़ है, कहाँ किस बैंक में कितनी वैकेंसीज़ है, किस पोस्ट के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि हम किस तरह से वीडियो और किस किस टॉपिक पे बनाएं। और भी दोस्तों इसमें हम करंट अफेयर्स और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए भी मटेरियल डालते रहते हैं। आप वीडियो विजिट करते रहें। धन्यवाद।